हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में टोटल 8 पॉइंट्स देखे थे। उसमें टॉपिक का नाम था सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था डिसीजन, बाइनरी डिसीजन, उसके बाद लॉजिकल स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यूज, नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट, टोटोलॉजी, फ्लैसी और ट्रूथ टेबल, ये डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, फिजिक्स में भी सेम क्वेश्चन आता है और नॉमरिकल क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि नॉट ऑपरेटर होता क्या है, उसका सिंबल्स क्या क्या होता है, उसका टाइप कितना होता है, ये हम लोग जानेंगे। समझ में आया? और अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो टॉपिक का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये जानेंगे, ठीक है। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, मतलब वो लॉजिकल ऑपरेशंस को दिखाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है। तो लॉजिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं? तो 0 और 1 को कहते हैं। 0 1 को जो है हम लोग वो लॉजिकल ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड वेरिएबल होता है, तो जो वेरिएबल 0 1 को स्टोर करता है उसको हम लोग लॉजिकल वेरिएबल बोलते हैं। हम लोग इसको सिंपल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर या लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ, और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल ऑपरेंड के साथ काम करता है। मतलब सिंपल लाइन में इसको डिफाइन करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को किसके साथ? लॉजिकल ऑपरेंड के साथ। तो हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स परफॉर्म, परफॉर्म मतलब काम करना, काम करता है, परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है विथ लॉजिकल ऑपरेंड, लॉजिकल ऑपरेंड्स, लॉजिकल ऑपरेंड्स के साथ ये काम करता है। समझ में आया? ऑपरेंड्स, लॉजिकल ऑपरेंड्स, जो वेरिएबल 0 1 को स्टोर करेगा उसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेंड बोलेंगे। ये पॉइंट आया समझ में? लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो 3 तरह का होता है, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर नोट, कॉमा, एंड और ये 3 ऑपरेटर होता है, 3 होता है, 3, ठीक है। नोट, एंड, और लॉजिकल ऑपरेटर 3 होता है, और यही तीनों के बारे में जानना है। आपके एग्जाम में इसी 3 से क्वेश्चन ज्यादा आता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों के बारे में डिफाइन करेंगे, और ये तीनों पहले पढ़ लेंगे कि नोट क्या होता है, एंड क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, इसका सिंबल्स क्या होता है। ये सारा कुछ हम लोग जब डिटेल में जान लेंगे तब हम लोग इसका नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोट ऑपरेटर के बारे में कि नोट ऑपरेटर हम लोग किसको कहते हैं। समझ में आया? तो देखो, नोट ऑपरेटर लिख करके डैश देते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को किसके साथ? लॉजिकल ऑपरेंड्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है वो नोट, एंड, और होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करने वाले हैं हम लोग नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, देखोगे। चलो, अगला है नोट ऑपरेटर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चलो, देखोगे, नोट ऑपरेटर,
ये हम लोग पढ़ेंगे। नोट ऑपरेटर किसको कहते हैं ये समझना है, ठीक है। नोट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नोट ऑपरेटर समझोगे। नोट ऑपरेटर, नोट मतलब होता है कंप्लीमेंट करना, कंप्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा करना, रिवर्स करना। देखो नोट ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी काम नोट ऑपरेटर के द्वारा दिखाया जा रहा है या नोट ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है, कोई भी काम को आप करते हो और उसमें नोट ऑपरेटर यूज होता है तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, पॉजिटिव होके जा रहे हो कि मेरा काम वो हो जाएगा, तो उसमें नोट पॉजिटिव आ गया, नोट लग गया, तो नोट पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा रिजल्ट। और नोट नेगेटिव, आप नेगेटिव इधर से हो, उसमें नोट हम लगा दिए, नोट नेगेटिव हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब नोट ऑपरेटर क्या करता है, जो आप इनपुट करोगे उसका ये अपोजिट आंसर देगा, उल्टा आंसर देगा। नोट नेगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, नोट पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव। समझ में आया? तो उसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। मतलब जो ऑपरेशन नोट के द्वारा किया जाता है, कंप्लीमेंटेशन उसको बोला जाता है। जो ऑपरेशन नोट के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। कंप्लीमेंटेशन ये बोला जाता है। कंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है उल्टा करना, रिवर्स करना। इसका मतलब होता है रिवर्स करना। क्या होता है? इसका मतलब रिवर्स करना होता है। समझ में आया? अब आप इसमें समझोगे कि ये करता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है। जैसे मान लो कि आप अगर कुछ भी नहीं बोला गया, हम सिर्फ ये लिख दे 6 + 7, तो आप इसका तुरंत रिजल्ट बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों को जोड़ना है। कैसे पता चला? ये प्लस से, क्योंकि एडिशन का सिंबल प्लस होता है। उसी तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे जानेंगे कि नोट निकालना है या एंड निकालना है या और निकालना है? वहां तो लिखा नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन रहेगा। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ये हम लोग समझेंगे सिंबल से। हर एक ऑपरेटर का अलग अलग सिंबल होता है। जैसे ये नोट निकालना है तो इसका सिंबल है, एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आपको नोट निकालना है, नोट के सिंबल से समझना है। जैसे एडिशन का सिंबल प्लस होता है, वैसे ही बुलियन अलजेब्रा में नोट का भी सिंबल होता है। तो नोट का सिंबल क्या होता है? तो नोट का 3 सिंबल्स है। पहला सिंबल है बार, ये बार होता है पहला सिंबल। दूसरा सिंबल है डैश, इसको डैश बोलते हैं। और तीसरा सिंबल है टिल्ड, इसको टिल्ड बोलते हैं। मतलब इसमें जो है वो 3 तरह का सिंबल आता है। तीनों का मतलब होता है कंप्लीमेंट करना। तीनों में आपके एग्जाम में कोई भी सिंबल यूज कर सकता है नॉट ऑपरेटर के लिए। तीनों का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे अगर 0 पे बार है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, 1 पे बार है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, या फिर 0 पे डैश है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, 1 पे डैश है तो भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है टिल्ड 0 तो रिजल्ट 1 होगा, टिल्ड 1 है तो रिजल्ट 0 होगा। ये तीनों सिंबल जो है वो कंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, उल्टा करने के लिए। तो नोट का कितना सिंबल हुआ? 3 सिंबल हुआ, बार, डैश, टिल्ड। तो बार जो है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा क्वेश्चन में यही देता है। अगर ये नहीं देगा तो डैश देगा। लेकिन अगर हम लोग एक जानेंगे और 2 नहीं जानेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछ दिया तो आप तो फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सिंबल को जानना जरूरी है, और तीनों सिर्फ नाम अलग अलग है, बाकी तीनों का काम एक ही है। समझ में आया? अब आप समझोगे। अगर लिखा हुआ है एक्स पे बार, एक्स पे बार, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। एक्स पे बार है तो इसको हम लोग एक्स पे बार शॉर्ट में पढ़ते हैं अपना काम को आसान करने के लिए, लेकिन इसको बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा जाता है कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। अगर एक्स पे डैश भी है ना तो भी इसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। लेकिन अगर लिखा हुआ है टिल्ड एक्स तो इसको कंप्लीमेंट ऑफ एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं नगेशन ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? नगेशन ऑफ एक्स, ये पढ़ा जाता है। इसको सिर्फ अलग पढ़ा जाता है, बाकी वो दोनों को सेम पढ़ा जाता है। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नोट ऑपरेटर कितने वेरिएबल के साथ काम करता है।
तो नॉट ऑपरेटर जो है वो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करेगा। जैसे एक्स सिंगल है तो सिंगल के साथ काम करेगा। आप बोलोगे एक्स वाई और नोट लगा दे तो ये काम नहीं करेगा, दो वेरिएबल के साथ ये काम नहीं करता है। नॉट ऑपरेटर जो है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है, डबल वेरिएबल ट्रिपल वेरिएबल के ऊपर काम ये नहीं करता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि नॉट ऑपरेटर काम करता है सिंगल वेरिएबल के ऊपर। नॉट ऑपरेटर किसके ऊपर काम करता है? सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। पहला पॉइंट आ गया समझ में। नॉट ऑपरेटर जो काम को नॉट ऑपरेटर के द्वारा दिखाया जाता है उसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंटेशन। पहला लाइन ये समझाए कि नॉट ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है, उसके वो सिंगल रहेगा तभी काम करेगा, दो वेरिएबल रहेगा तो काम नहीं करेगा। वेरिएबल किसको कहते हैं? एक्स वाई ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट्स को। तो ये सिंगल होना चाहिए तब काम करेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये बताए कि नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर जो काम नॉट ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है उसको कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या क्या होता है? तो बार होता है, डैश होता है, टिल्ड होता है। ये तीन सिंबल होता है। अगर एक्स पे बार है तो उसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स पे डैश है तो भी उसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, लेकिन अगर लिखा हुआ है टिल्ड एक्स तो उसको पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ एक्स, नेगेशन ऑफ एक्स। सर एक बार और प्लीज, वही समझा रहे, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये फिक्स सिंबल है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्लस करने का फिक्स सिंबल है उसी तरह से कंप्यूटर में नोट निकालने का फिक्स सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल याद रखना पड़ेगा, कंप्यूटर इस सिंबल को समझता है। समझ में आया? देखोगे अब इसको हम लोग, चलो इसको हटाते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, समझोगे? ये बच गया ना, इसको भी हटा देते हैं, सेलेक्ट कर लिए। चलो ये बच गया, ये हट गया ना। अब देखो इसमें हम लोग लिखते हैं, पहला लाइन ये लिखेंगे कि दिस ऑपरेटर, दिस मतलब यह ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर काम करता है, दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स, ऑपरेट्स मतलब हो गया काम करना, ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल। किसके ऊपर काम करेगा? सिंगल वेरिएबल के ऊपर। ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। पहला पॉइंट आ गया समझ में। और एंड जो ऑपरेशन, द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब हो गया वर्क, काम, जो ऑपरेशन किया जाता है परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन। उसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, कंप्लीमेंटेशन ये बोलते हैं। ये लाइन को याद रखोगे कि जो काम एंड नॉट ऑपरेटर के द्वारा किया जाएगा उसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन कहेंगे। ये पॉइंट आ गया समझ में। अब इसका सिंबल होता है द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर इज बार, ये होता है, ये फेमस सिंबल है। तो अभी इसी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, बार होता है। अगर मान लो लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं 10। अगर लिखा हुआ है मान लो एक्स पे बार, तो हम लोग इसको क्या रीड करेंगे? विल बी रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ एक्स ये पढ़ेंगे। इसका कुछ अदर सिंबल भी होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अदर
symbols of not operator are क्या होता है, डैश होता है, डैश और क्या होता है डैश होता है और टिल्ड होता है, टिल्ड, TIELD ये होता है, टिल्ड होता है। अगर मान लो, इसको समझिएगा, अगर मान लो लिखा हुआ है 10, अगर लिखा हुआ है x डैश, तो क्या पढ़ेंगे, विल बी रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ x, ये पढ़ेंगे। और अगर लिखा हुआ है मान लो टिल्ड x, तो क्या पढ़ेंगे, टिल्ड x में क्या पढ़ेंगे, टिल्ड x तो विल बी रीड एज नेगेशन, ये बताए थे ना, नेगेशन ऑफ x, ये पढ़ेंगे। ये इसका बेसिक थ्योरी है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सिंपल लिखे हैं ये थ्योरी। क्या लिखा हुआ है कि यह ऑपरेशन या ऑपरेटर काम करता है सिंगल वेरिएबल के ऊपर। कितने वेरिएबल के ऊपर? सिंगल वेरिएबल के ऊपर। जो ऑपरेशन किया जाता है किसके द्वारा? नॉट ऑपरेटर के द्वारा, उसको कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है बार। क्या होता है? बार। ये फेमस सिंबल है। 10 अगर मान लो लिखा हुआ है x पे बार, तो क्या पढ़ेंगे? विल बी रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ x, ये पढ़ेंगे। इसका अदर सिंबल्स, ये कभी यूज होता है कभी नहीं होता है। अदर सिंबल होता है, अदर सिंबल्स ऑफ नॉट ऑपरेटर आर डैश और क्या होता है? टिल्ड होता है। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है x पे बार, तो हम लोग इसको रीड करेंगे, विल बी रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ x। क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ x, ये होगा। यहां पे एंड कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, एंड टिल्ड, ये होता है। समझ में आ गया? तो और अगर लिखा हुआ है टिल्ड x, तो क्या पढ़ेंगे? नेगेशन ऑफ x। ये समझ में आ गया? इसका रूल होता है, ये तीनों सिंबल में कोई भी दिया रहेगा तो आपको उल्टा करना है, 0 का 1 और 1 का 0। क्लियर है? ये थ्योरी आया समझ में? ठीक है, अब देखोगे इसमें अगला, अब पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे, इसका रूल है। ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं। द रूल्स फॉर नोट ऑपरेशंस आर क्या रूल है? तो रूल ये है कि 0 पे बार है तो रिजल्ट 1 होगा, 1 पे बार है तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। हमेशा अपोजिट होता है। समझ में आया? अब इसका आता है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। तो समझना, इसका ट्रूथ टेबल, नॉट ऑपरेटर तो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है, और ट्रूथ टेबल किसको कहते हैं? जो टेबल में दो ही वैल्यू दिखाया जाता है, 0 और 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। जिसमें दो ही वैल्यू दिखाया जाता है, 0 दिखाया जाता है और 1, उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो इसमें x ले लेंगे और x पे बार हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका निकालना है तो समझोगे। इसमें एक वेरिएबल है, तो ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला बताए थे। ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला होता है टू द पावर n। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो बताओ यहां पे आपको कितना वेरिएबल दिख रहा है? एक वेरिएबल, जिसका नाम क्या है? x नाम है। क्या नाम है? x नाम है। तो एक वेरिएबल दिख रहा है, तो एक वेरिएबल दिख रहा है तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा।
n की जगह 1 पुट हो जाएगा, तो 2 पर पावर 1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो इस टेबल में दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, एक 0 रिप्रेजेंट होता है और एक 1 रिप्रेजेंट होता है। तो 0 और 1 बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसीलिए जो आपका रिजल्ट आया है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ये जो 1 है ये x का वैल्यू है, यहां से लिखते हैं। अब 1 आया तो ये बोल रहा है कि x में आप एक बार 0 लिखिए और एक बार 1 लिखिए। 0 पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाइनरी नंबर में पहला नंबर 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, इसीलिए पहले 0 लिखेंगे। तो पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग इसमें 1 लिखेंगे। ये हो गया, क्लियर है? अब देखो इसका उल्टा कर देना है, 0 का 1 और 1 का 0, ये करना है। समझ में आया? ये कर लेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल बनाने आ गया आप लोग को, क्लियर है? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। करण कुमार लिखा है कि 0 एंड 1, तो 0 1 होगा, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, टू दी पावर n, और सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको 2 से भागा देते हैं और जो आता है वही लिखते हैं। तो एक आया इसलिए एक बार 0 लिखे और एक बार 1 लिखे, और इसका उल्टा कर दिए। नोट है ना, x पे बार लगा हुआ है, तो 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। समझ में आ गया? अब इसका आता है वेन डायग्राम बनाने के लिए। वेन डायग्राम हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, ये भी आता है। वेन डायग्राम, डायग्राम 4 x बार, इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो देखो आप लोग मैथ्स में सेट पढ़ा होगा, सेट में हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे। ये एरिया है, ठीक है? इसमें एक सेट है जिसका नाम x है, ये सेट का नाम x है, ठीक है? तो बताओ x इस एरिया को कवर किया हुआ है, तो x का उल्टा क्या होगा? ये साइड वाला एरिया, ये वाला होगा x बार। तो हमारा जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया डीप हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया कलर हो जाएगा, क्योंकि x बार इसका साइड वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया डीप करेंगे हम लोग। समझ में आ गया? तो ये जो है ये x हो गया, और साइड वाला एरिया इधर इधर पूरा क्या हो गया? x बार हो गया। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे हेयर, हेयर शेडेड, शेडेड एरिया डिपेक्ट्स, जिसको आप डीप किए हो। किसको डीप किए हो? एक्स बार को डीप किए हैं। आपके एग्जाम में अगर आता है कि नोट ऑपरेटर को डिफाइन करिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको यहां तक डिफाइन करना है, तब ये बनेगा। समझ में आ गया? ये नोट का पूरा जो है वो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन थ्योरी वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा नॉमरिकल क्वेश्चन आता है। तो नॉमरिकल कब हम लोग बनाएंगे? जब तीनों ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में, नॉट ऑपरेटर हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे और के बारे में और एंड ऑपरेटर के बारे में, तब हम लोग नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो आप लोग लाइव क्लास में ज्यादा जुड़िए, क्योंकि कुछ भी डाउट होता है तो आप लाइव क्लास से पूछ सकते हो तुरंत। उसके बाद तो आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा ही, लेकिन लाइव क्लास में जुड़ने से ये फायदा है। समझ में आया? ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जितना बताएं नॉट ऑपरेटर में क्लियर है या नहीं। किसी को डाउट है क्या? कमेंट करिए, सब सारे स्टूडेंट को कमेंट करना है, यस या नो, क्लियर हुआ या नहीं, या किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, लेक्चर 1 का वीडियो, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर लेक्चर 1, मनीषा कुमारी बोल रही है कि सर लेक्चर 1 का वीडियो कहाँ मिलेगा? ये आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा लेक्चर 1 का वीडियो, ठीक है? यस, समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, चलो क्लियर है। इसको आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाओगे। एक चीज आप लोग नोटिस करना, जो अगर मेरा राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो हम जो लिखते हैं ना उस समय बोलते भी है, जो भी लिखते हैं, तो आप वहां से भी पकड़ सकते हो और आप नोट्स को बना सकते हो। अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। हम लास्ट में सबको बोलेंगे कि जितने स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं
वो सब मेरे पास पीडीएफ बना के भेजिए, हम नोट्स को चेक करेंगे। समझ में आया? तो नोट्स आपको बनाते जाना है। और आप एक चीज नोटिस करो, जिस समय हम लिखते हैं उस समय बोलते भी है, तो आप वर्ड को भी सुनिए, ठीक है, और वहां से आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी तो आपको दिख रहा है, आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, और ये आपके ऐप में भी है, रिकॉर्डेड क्लास है प्लस क्लास नोट्स है, पीडीएफ भी जाएगा आपके पास। तो आप जितने अच्छे से अच्छे नोट्स आप बना सकते हो। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? 3 ऑपरेटर है और तीनों को डिफाइन किए। तो ये पहले अभी हम आज के क्लास में नोट ऑपरेटर को डिफाइन किए हैं। ये नोट का थ्योरी है। नोट में आपको याद रखना है कि इसका 3 सिंबल होता है, बार, डैश, टिल्ड। ये दिमाग में रखना। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि उसका उल्टा करना है। अगर x का वैल्यू 0 है तो 1 कर देना है, ठीक है। ये थ्योरी हो गया, ये इसका जो है ट्रूथ टेबल हो गया, और वेन डायग्राम हो गया, और ये रूल है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग क्लास को यहीं पे, अभी 1-2 दिन स्लो क्लास चलेगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट जुड़ नहीं पाए हैं। तो जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे, अभी बैच तो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कंप्लीट चलेगा। तो कल के लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये दोनों पढ़ेंगे। और कल ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, वो आपको कंप्लीट करना है। समझ में आया? और होमवर्क बना के भेजना है। क्लियर है? ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोल रहे, अब गुड नाइट का टाइम हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप इसको समझ लोगे, अच्छे से आप नोट्स बना लोगे। क्लियर है? थैंक यू।